दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने नफरत सिखाई हो। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जिसने नफरत सिखाई हो। और जब मोदी जी और अमित शाह ने ममता बनर्जी के ऊपर इल्जाम लगाया और किसी ने उनको ममता से ममता बेगम कहने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने स्टेज पर चंडी पाठ करके बताया कि मैं इतनी बड़ी हिंदू हूं कि तुम विचार में नहीं ला सकते हो, तुम अपने दिमाग में नहीं ला सकते हो। और मैं भी चूंकि संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है कि उन्होंने चंडी पाठ जो किया था और संस्कृत की जो मंत्र उन्होंने पढ़े थे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने मंत्र इस देश के चौकीदार मोदी को भी मालूम नहीं है और योगी को भी मालूम नहीं है। जितने मंत्र ममता बनर्जी ने संस्कृत में पढ़े वो योगी जी से पूछ लो तो उनको भी स्वाहा के अलावा कुछ नहीं मालूम है। और आज हालत ये हो चुकी है कि शमशान घाट की बात करते करते मैं अभी सीधे लखनऊ से चला रहा हूं। आज की रिपोर्ट बता रहा हूं कि कोरोना वायरस में मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आज लाशों को जलाने के लिए चिता नहीं मिल रही है, लाइन में लगी हुई है जो लाशें। विकास इतना किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास का नारा ऐसा लगाया कि आज जिंदे तो जिंदे, मुर्दे भी लाइन में लगे हुए हैं। आज मुर्दे लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। आज चारों तरफ देख लीजिए, आज हम शिकायतें क्यों कर रहे हैं? हमने लड़ाई लड़ी कब है? हमने भाईचारे के ऊपर लड़ाई कभी लड़ी है? हमारी तो लड़ाई हमेशा मंदिर और मस्जिद के ऊपर रही है। और आज देख लीजिए, मंदिर भी बंद है और मस्जिदें भी बंद है। मेरे भाइयों, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों से उठकर विकास के मुद्दे पर आइए, भाईचारे के मुद्दे पर आइए, देश की उन्नति के मुद्दे पर आइए और भाईचारा हमेशा कायम रखिए। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा कुरान हमें भाईचारे का निमंत्रण देता है। हिंदू भाई है, इनसे पूछिए कि क्या हिंदू धर्म नफरत सिखाता है? मैं एक मंत्र आपके सामने पढ़ता हूं और देखिए इस मंत्र में क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी कह रहे हैं, प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपीथाय पुरुहु यसे मरुद्रिग्नागहि। प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपीथाय पुरुहु यसे मरुद्रिग्नागहि। तुम्हारे शब्दों के वार से, तुम्हारी जबान से निकलने वाले कोई शब्द से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो हिंदू धर्म हमें शब्दों के जबान पर, जीभ पर कंट्रोल करने का आदेश दे रहा हो और जो ये कह रहा हो कि अपने शब्दों से जब जबान से बोलो तो ऐसा शब्द यूज नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी मनुष्य को तकलीफ हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो धर्म ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि एक समुदाय, एक वर्ग विशेष पर दूसरा वर्ग विशेष जुल्म करे? माफ करना, ये हमारी राजनीति को गंदी पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन ये धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती है कि कोई किसी से नफरत करे। आज अफसोस होता है कि हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा कुरान भी यही कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। है संपूर्ण जगत की मानव जाति, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। तुम्हारा बाप आदम है, तुम्हारी माँ हव्वा, जिसको हम वेदों में आशु और युवती शत्रुपा के रूप से हम जानते हैं। हमारा एक ही बाप है मनु और एक ही मां है शत्रुपा। हम सब उसी की संतान है, हम सब उसी के बेटे हैं। लिहाजा जब बेटे हैं तो सब भाई भाई है। लिहाजा ये धर्म के ठेकेदार जो आज धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इनको ना धर्म से मतलब है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। आप भाईचारे को समाप्त मत कीजिएगा, अपना भाईचारा बना कर रखिएगा। और एक बात और कह देता हूं आपसे, इस देश की दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। इस देश के दो हाथ हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। इस देश के दो पैर हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये देश उस वक्त सलामत है जब हिंदू भी सलामत है, सुरक्षित है, और मुसलमान भी सुरक्षित है। अगर किसी एक को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, अगर किसी एक को सताने की कोशिश की, तो गोया कि एक आंख आप फोड़ रहे हैं, एक हाथ आप तोड़ रहे हैं, एक पैर आप काट रहे हैं। और याद रखो, अगर इस देश में एक भी धर्म का, एक भी धार्मिक इंसान को तकलीफ हुई तो ये देश काना हो जाएगा, ये देश लूला
हो जाएगा, ये देश लंगड़ा हो जाएगा। इस देश को लंगड़ा होने से, इस देश को लूला होने से, इस देश को अपाहिज होने से बचाइए, और बचाने का काम आपका है। हिंदू और मुसलमान सबको साथ में लेकर चलिए, और ये काम सिर्फ एक ही औरत कर रही है, और वो है ममता दीदी। वो है ममता दीदी, जिसने हिंदू को हिंदू नहीं, मुसलमान को मुसलमान नहीं, जिसने अपना सबसे बड़ा धर्म समझा इंसानियत का, जो गरीबों की मसीहा है। आप गौतम बुद्ध के हाथ को मजबूत करके ममता बनर्जी को मजबूत करिए। वैसे तो मैं आपकी लहर देखकर मैं समझ गया हूं कि गोदी मीडिया क्या चीख चीख कर ऐलान कर रही है, और वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। और गोदी मीडिया का हाल तो आप जानते ही क्या है। गोदी मीडिया का हाल कभी सही सच्चाई में समझना है तो ये समझ लीजिए कि गोदी मीडिया ये है कि कोई आदमी अगर पानी में डूब रहा है तो उसको बचाएगी नहीं। कोई आदमी पानी में डूब रहा है और ये गोदी मीडिया उसके सामने पहुंच जाए तो ये उसको बचाएगी नहीं, बल्कि उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेगी आपको कैसा लग रहा है, इस वक्त आपको कैसा लग रहा है, इस वक्त आपको कैसा लग रहा है। और हो सकता है कि शाम तक अब न्यूज चैनलों पर आपको हटाकर अब मुझे ही दिखाया जाए। मुझे मालूम है कि किस सिमत की तरफ आपको बहकाया जाएगा, लेकिन इस लेडी सिंघम के हाथ को मजबूत करिए। ये घायल शेरनी है, घायल शेरनी। अमित शाह और मोदी जी ये सब जहरीले सांप हैं, जहरीले सांप, और इन सांपों के सरों को कुचलने के लिए अकेली शेरनी काफी है। बस आपसे निमंत्रण करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि ममता बनर्जी को मजबूत करिए और देश में भाईचारा बना रहने दीजिए। कोई खुश नहीं है इस गवर्नमेंट से, कौन नहीं जानता किसान आज कहां पहुंचे हुए हैं, व्यापारियों का आज क्या हाल हो रहा है, स्कूलों का हाल आज क्या हो चुका है। कोई भी कौम, कोई भी बिरादरी, कोई भी जात, कोई भी समूह आज बीजेपी से खुश नहीं है, सब इसको बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के इस इलाके में आकर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। आपसे मैं फिर अनुरोध करता हूं, फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, फिर आपसे अपील करता हूं। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, मौलाना जर्जीस एक मुस्लिम होने के नाते इतना बोलता है कि मैंने आपकी भीड़ देखकर यह अंदाजा लगा लिया है कि आपको जिसको मारना था वो मर चुका है, आपको जिसको मारना था वो मर चुका है, और हमने जनाजा पढ़ा दिया है, हमने जनाजा पढ़ा दिया है। अब दफन करने का काम बाकी रह गया है, वो 22 तारीख को आपका है। मुझे उम्मीद है कि आप दफन कर देंगे। आप गौतम पाल को मजबूत करके टीएमसी को मजबूत करेंगे, बंगाल को बचाएंगे, भाईचारा कायम रखेंगे, और ये अहद, ये वादा करके यहां से उठिए कि हम बंगाल को दोबारा गुजरात नहीं बनने देंगे, और ममता दीदी को हम फिर से लाएंगे। पहले बंगाल में लाइए और फिर हम सब मिलकर कोशिश करते हैं उनको दिल्ली पहुंचाने की। बंगाल जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलाम। थैंक्स, वेरी थैंक्स अ लॉट।